हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री का इकाई 1 का सभी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी जो 2025 में जो मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार बोर्ड का, ठीक है। तो उसमें लेसन 1 से क्वेश्चन अगर पूछा गया तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हम लोग लेसन 1 से 40 से 45 क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी, ठीक है। 10 मिनट से कम समय लगेगा और हम लोग पढ़ लेंगे। और मुझे पता है कि लास्ट टाइम चल रहा है तो आप सबको तो याद ही होगा, बट फिर भी इट इज़ माय एडवाइस कि आप लोगों को ये तो एक बार देख लेना ज़रूरी है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप लोग इस सभी क्वेश्चन को जो मैं अभी बताने वाला हूँ इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा, ठीक है। चलिए टाइम को लॉस ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। और देखिएगा 10 मिनट के अंदर हम लोग 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे, एकदम स्पीड में पढ़ेंगे, क्योंकि आप सब कोई पढ़ चुके होंगे एक बार। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, अपने आप को हो सकता है टेस्ट दीजिए कि क्या आप लोगों को पहले से पता था कि नहीं। अगर नहीं पता था तो कोई बात नहीं, अगर पता था तो अच्छी बात है, ठीक है। देखिए कह रहा है क्या कि पहला क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो ये फ्रांस का सम्राट था, ठीक है, याद रखिए इसको। और ये कब बना था तो 1840 में बना था। अच्छा, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है तो रूसो को, ठीक है। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं तो राष्ट्रवाद कहते हैं। किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था तो मेजनी, गैरिबाल्डी और काबूर तीनों थे। अच्छा, 1871 में कौन सी संधि हुई थी तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। देखिए हम इतना स्पीड में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर ना तो आपको याद हो जाएगा, और एग्जाम में जब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा क्वेश्चन तब तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, तब तो 100% आप सही सही करके आइएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, याद रखिएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था तो नेपोलियन बोनापार्ट। अच्छा, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था तो बिस्मार्क, याद रखें। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी 1871 में। और गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे तो ये एक नाविक थे। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इधर देखिए, जालवेरिन संबंधित था किससे तो व्यापारियों से। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि जालवेरिन एक संस्था थी, तो किसकी संस्था थी तो व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है ना। अच्छा, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है तो बिस्मार्क का। इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का कोई संबंध नहीं था, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था तो होगा बिस्मार्क। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था तो मतलब ऑप्शन रहेगा चारों को, मैंने खाली आंसर लिखा है इसमें, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रिया जो था दोनों के विरुद्ध था, तो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो पाए, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था वो मेटरनिक था, और मेटरनिक जो था घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, जो चाहता नहीं था कि जर्मनी और इटली एक हो और उन दोनों को बांट कर खंड खंड करके रखा था अलग अलग, ठीक है। वियना सम्मेलन कब हुआ था तो 1815 ईस्वी में हुआ था। और टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के तो मैसूर का। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था तो मेजनी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यंग इटली का संस्थापक कौन था तो मेजनी था। देखिए यंग यूरोप और यंग इटली दोनों का संस्थापक कौन था, मेजनी ही था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था तो उसने किया था बिस्मार्क ने, ठीक है। बिस्मार्क क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो सेडोन का युद्ध। जिनेवा संधि कब हुई थी तो 1954 ईस्वी में। और सन 1870 को फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था तो सेडोन में हुआ था। सेडोन एक जगह का नाम था, वहाँ पर फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध हुआ था। और ये अभी एक संधि आएगी जिसकी वजह से वो दोनों युद्ध समाप्त कर दी जाएगी। देखिए 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ तो गणराज्य बन गया। 1830 की क्रांति जब हुई थी फ्रांस में तो उस समय जो था फ्रांस वो गणराज्य बन गया। हिगेल किस देश का दार्शनिक था तो जर्मनी का। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिगेल क्या था तो एक दार्शनिक था, ठीक है ना, याद रखिएगा। किस देश का तो जर्मनी का। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जेना विश्वविद्यालय हुए केंद्र करेक्ट जेना विश्वविद्यालय कहाँ पर है तो जर्मनी में है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखिए। करेकुसुथ का संबंध किस देश से है तो वह हंगरी से।
कोसोथ का संबंध किस देश से? तो हंगरी से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, 1789 में हुआ था, ठीक है ना, 1879 में। 89 में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो वो था कार्बोनरी, दिख रहा है, हाँ ठीक। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो वो था कार्बोनरी से, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहता है? तो यूनान को। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो यूनान को, ठीक है। मासिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? मतलब मासिले जो है किस देश का राष्ट्रभक्त गीत है, ठीक है ना, जैसे फ्रांस का, ठीक है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो राइन संघ की। राइन राज्य संघ भी कहता है, राइन संघ। हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार। मैग्यार क्या है कि भाषा है, कहाँ की है? तो हंगरी की है, ठीक है, याद रहेगा। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप। ये तो क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। इटली और जर्मनी वर्तमान में, प्रेजेंट में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप में पड़ते हैं दोनों, ठीक है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था। और गैरिबाल्डी क्या था? पेशे से नाविक था, ठीक है, याद रहेगा। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? 1810 में। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो वो था प्राशा का। विलियम प्रथम जो था वो कहाँ का शासक था? तो प्राशा का शासक था, ठीक है। तो ये 36 क्वेश्चन हुए और 10 क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए कह रहा है क्या कि सीडोन कहता है, कभी सीडोन कहता है, देख लीजिएगा। सीडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्राशा और फ्रांस के बीच, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। अच्छा, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित थे? तो वो थे हेगेल, जो क्या थे? एक दार्शनिक थे। जर्मेनिया क्या थी? तो जर्मन का राष्ट्र प्रतीक थी। जर्मेनिया जो थी वो जर्मन का राष्ट्र प्रतीक थी। अच्छा, बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था ये क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था बिस्मार्क। यूरोप का मरीज किसे कहता है? तो तुर्की को, याद रखिएगा हमेशा। जब तुर्की को दो भाग में बांटा गया, पूर्वी और पश्चिमी, तो उसमें इसको कहा गया कि यूरोप का ये मरीज, इसको कहा गया तुर्की को। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की हुई थी, ठीक है। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, ठीक है। एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच। उनके आप सभी को ये सभी क्वेश्चन पहले से याद होगा, और याद नहीं भी होगा तो शायद मुझे लग रहा है कि वीडियो 1-2 बार देख लीजिएगा तब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।